अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज़ के ऊपर है, जिसमें हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि पोल्स एंड ज़ीरोज़ क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम रेजिड्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरा ये होगा कि रेजिड्यू थ्योरम क्या है, जो कि एक्चुअली डिफरेंट रेजिड्यूज़ जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो उन्हें कंबाइन किस तरह करना है, वो रेजिड्यू थ्योरम से हमें पता चलता है। सबसे पहले अगर आपके पास पोल्स एंड ज़ीरोज़ अगर आप देखना चाहते हैं किसी भी कम्प्लेक्स फंक्शन के, तो जहाँ पर आपका जो फंक्शन है अगर एफ ऑफ ज़ी है, तो जो न्यूमरेटर जहाँ पर ज़ीरो हो रहा होता है उसे हम जो है वो ज़ीरोज़ कहते हैं। और जहाँ पर पोल ज़ीरो हो डिनोमिनेटर जहाँ पर जिन जिन पॉइंट्स पर ज़ीरो हो रहा होता है वो जो है वो आपके पास पोल्स कहलाते हैं। अब जो ज़ीरोज़ हैं वो मल्टीपल आर्डर के भी हो सकते हैं, मल्टीपल ज़ीरोज़ भी हो सकते हैं, और जो पोल्स हैं वो मल्टीपल आर्डर के भी हो सकते हैं और मल्टीपल पोल्स भी हो सकते हैं। लेट्स से एफ ऑफ ज़ी है, इसमें लेट्स से मैं कहता हूँ कि ज़ी माइनस वन ओवर ज़ी माइनस टू है। तो इसमें अगर आप इसको देखें तो z इज़ इक्वल टू वन पर मेरे पास एक क्या है, ज़ीरो है, राइट। और z इज़ इक्वल टू टू पर मेरे पास क्या है, पोल है। इसमें सिंगल पोल है और सिंगल जो है वो ज़ीरो है, राइट। तो ये जो है इस तरह से हम ज़ीरोज़ और पोल निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर लेट्स से फंक्शन एफ ऑफ ज़ी दिया हुआ है वन ओवर ज़ी माइनस टू रेज टू पावर थ्री, तो इस केस में अगर आप देखें तो आपके पास जो है इसमें कोई ज़ीरो नहीं है, जबकि पोल जो है z इज़ इक्वल टू टू पर है ऑफ ऑर्डर थ्री। तो इस तरह से आप जो है इसे लोकेट कर सकते हैं बड़े इजीली कि ये पोल कितने ऑर्डर का है और ये ज़ीरो कितने ऑर्डर का है, ये कितने ज़ीरोज़ और कितने पोल्स हैं, राइट। तो एक्चुअली ये जो पॉइंट होता है, जो पोल होता है, वो आपके ओवरऑल फंक्शन को क्या बना रहा होता है, सिंगुलर बना रहा होता है, वो उसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। और इस पॉइंट को हम ना सिर्फ पोल कहते हैं बल्कि सिंगुलैरिटी या सिंगुलर पॉइंट भी कहते हैं। तो अगर इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि लेट्स से ये फंक्शन है एफ ऑफ ज़ी इज़ इक्वल्स टू वन ओवर ज़ी माइनस टू ज़ी माइनस थ्री। अब इसमें मल्टीपल पोल्स हैं, एक z इज़ इक्वल्स टू टू पर है और एक z इज़ इक्वल्स टू थ्री पर है। तो इसको हम बड़ी इजीली इस तरह से जो है वो लोकेट कर सकते हैं इन पोल्स को, ठीक है जी। तो ये हमारा पहला काम हो गया कि हमें पोल्स और ज़ीरोज़ का पता होना चाहिए कि पोल्स और ज़ीरो होते क्या हैं। अच्छा, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि रेजिड्यूज़ क्या होते हैं और मेथड क्या हैं फाइंड आउट करने के। रेजिड्यू बुनियादी तौर पर जो है वो जब आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ ज़ी है, एनालिटिक है, और उसमें कोई ऐसा पॉइंट एक ऐसा है जो उसको क्या बना रहा है, सिंगुलर पॉइंट है या कोई पोल हैं या मल्टीपल पोल्स हैं, और वो उस कर्व के अंदर लाई कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि अगर जैसे ही फंक्शन एफ ऑफ ज़ी जो है वो उस पोल को अप्रोच करेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन एनालिटिक उसे बना देगा। तो इसके लिए हम जो है वो रेजिड्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ताकि जो है वो उसको जो नॉन एनालिटिक फंक्शन है उसके रेजिड्यूज़ को देखा जा सके। तो ये बुनियादी तौर पर रेजिड्यू के हवाले से जो है वो डिस्कशन है। अब रेजिड्यू फाइंड आउट कैसे कैसे करने हैं, ये हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक होगा, मेथड्स टू फाइंड रेजिड्यूज़, राइट। अब अगर इसमें ज़ीरोज़ का कोई इशू नहीं है, इसमें एक्चुअली पोल्स की वजह से जो है वो फंक्शन जो है वो नॉन एनालिटिक होता है। तो सबसे पहले हम जो मेथड देखेंगे वो है रेजिड्यू एट ए सिंपल पोल, ठीक है जी। कि एक अगर आपके पास सिंगल सिंपल पोल है और उसके ऊपर जो है अगर आप रेजिड्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, रेजिड्यू एट z इज़ इक्वल्स टू a इज़ इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a इंटू एफ ऑफ z। आप ये पहला मेथड है जिससे हम जो है वो रेजिड्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक अगर आपके पास सिंपल पोल है, अगर आपने उसका रेजिड्यू निकालना है तो आप जो है z इज़ इक्वल टू a पर जो पोल आ रहा है उसे लिमिट आप अप्लाई कर दें, z टेंड्स टू a,
और z माइनस ए मीन्स के जिस पे सिंगुलरिटी उसे z में से निकाल दें इनटू इट्स फंक्शन, तो वो आपके पास जो है इस तरह से आप उसकी रेजिड्यू जो है वो निकाल सकेंगे। इसकी एग्जांपल के तौर पर लेट्स से कोई क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसा कि आपके पास है एफ ऑफ जी है मेरे पास 1 माइनस 2z ओवर z इंटू जी माइनस 1 इंटू जी माइनस 2। अब इसमें कितने पोल्स हैं? 3 पोल्स हैं और तीनों सिंपल पोल हैं। एक z इज इक्वल टू 0 पर है, एक z इज इक्वल टू 1 पर है, एक z इज इक्वल टू 2 पर है। ठीक है, तो ये जो है ये तीन जो है इसके अंदर पोल्स हैं, ये तीनों सिंपल पोल्स हैं। तो अगर मैंने इनका रेजिड्यू फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल मैं अगर रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो इट वुड बी लिमिट z टेंड्स टू 0, राइट, z माइनस 0, ऑब्वियसली z माइनस ए जो है, क्योंकि a 0 है तो z माइनस ए आ गया यहाँ पर, z माइनस 0 इंटू एफ ऑफ z। अब मेरे पास क्या रह गया, ये 1 माइनस 2z ओवर z इंटू जी माइनस 1 इंटू जी माइनस 2, राइट। तो ये z से z कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी इसमें अगर मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करूँगा तो इट वुड बी 1 माइनस 0 ओवर z माइनस 0 इंटू जी, सॉरी 0 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 2, सो इट वुड बी 1 ओवर 2। तो इस तरह से ये मैंने रेजिड्यू जो है ये फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह अगर मुझे रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 1 निकालना है तो रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 1 क्या होगा मेरे पास, लिमिट z टेंड्स टू 1, राइट, लिमिट z टेंड्स टू 1, इधर z माइनस 1 आ जाएगा और इधर फंक्शन f ऑफ z जो है मेरे पास 1 माइनस 2z ओवर z इंटू जी माइनस 1 इंटू जी माइनस 2। तो ये z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं z को 1 पुट कर दूंगा तो 1 माइनस 2 वुड बी माइनस 1 और 1 इंटू 1 माइनस 2 वुड बी माइनस 1, सो इट वुड बी माइनस 1 ओवर माइनस 1 वुड बी 1। ठीक है जी। तो इसी तरह अगर मैं रेजिड्यू निकालना चाहता हूँ z इज इक्वल टू 2 पर, it would be limit z tends to 2, z minus 2 into f of z is 1 minus 2z over z into z minus 1 into z minus 2, so z minus 2 will get cancelled out और 2 जब पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो माइनस 3 यहाँ पर रह जाएगा और 2 इंटू 2 माइनस 1, तो इट वुड बी माइनस 3 बाई 2। तो इस तरह से ये जो है मैंने सिंपल जो है वो पोल से जो है वो रेजिड्यू निकालना देख लिया है कि इस तरह से मैं सिंपल पोल से रेजिड्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब जो नेक्स्ट मेथड है जो कि सेकंड मेथड होगा रेजिड्यू निकालने का, सेकंड मेथड जो है रेजिड्यू निकालने का वो है आपके पास जब आपके पास मल्टीपल ऑर्डर का पोल हो, राइट, जिसको मैं इस तरह से लिखूंगा, ओके। जब आपके पास मल्टीपल ऑर्डर का कोई पोल होगा तो अगर आप उसका रेजिड्यू निकालना चाहते हैं तो उसको मैं इस तरह से लिखूंगा एफ ऑफ ए, राइट, जी इज इक्वल टू ए पर मेरे पास मल्टीपल पोल हैं, मल्टीपल ऑर्डर का पोल है, रेजिड्यू एट ए पोल ऑफ मल्टीपल ऑर्डर, राइट। मेरे पास मीन्स के जो आपके पास डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो कोई पावर में है और मैं अगर उसका जो है निकालना चाह रहा हूँ रेजिड्यू, तो उसे मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, दिस शुड बी इक्वल्स टू
residue at z is equals to a in this case would be equals to f of a would be equals to 1 over n minus 1 factorial derivative n minus 1th derivative of the function, right, and with z minus a raised to power n into f of z। तो इस तरह से आप जो है उसे एवेलुएट कर सकेंगे इसको। ठीक है जी, आई होप आपको नज़र आ रहा है कि एन क्या है, उसका ऑर्डर है, राइट, और ये nth ऑर्डर का पोल है और आप उसका रेजिड्यू निकालना चाहते हैं तो आप उसे इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। जैसा कि आपके पास लेट्स से एग्जांपल के तौर पर ये देखें कि मेरे पास लेट्स से एफ ऑफ जी दिया हुआ है जी स्केयर ओवर जी प्लस 1 होल स्केयर इंटू जी माइनस 2। अब एक तो ये z इज इक्वल टू 0 पर इसका 0 है, दूसरा ये है कि इसमें एक z इज इक्वल टू 2 पर इसका सिंपल पोल है, जो कि मैं प्रीवियस मेथड बता चुका हूँ आप लोगों को। तो z इज इक्वल टू 2 पर सिंपल पोल है, लेकिन z इज इक्वल टू -1 पर जो है इज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर 2, राइट। तो ये जो है इसमें अगर आप देखें तो ये पावर में है तो ये ऑर्डर 2 है इसका, ठीक है। तो n क्या हो गया 2। तो अगर मुझे निकालना है f ऑफ -1 निकालना है, इट मींस के रेजिड्यू जो है अगर मुझे निकालना है f ऑफ -1 के ऊपर तो वो क्या हो जाएगा 1 ओवर n, क्योंकि 2 है तो 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट, और ये n है तो ये d बाई डी जी आ जाएगा, और z माइनस क्योंकि ये जो है वो -1 है तो ये क्या आ गया z माइनस a की जगह क्या आ जाएगा z प्लस 1 रेज टू पावर n है तो n की इसमें वैल्यू क्या है 2, और f ऑफ z मेरे पास क्या है, f ऑफ z ये गिवन है z स्केयर ओवर z प्लस 1 होल स्केयर इंटू z माइनस 2। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास जो है वो क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द रेजिड्यू एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये जो है 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, तो ये इसको अब मैंने डेरिवेट करना है तो डेरिवेट जो है वो क्या हो जाएगा z माइनस 2 होल स्केयर, राइट, इधर z माइनस 2 आ जाएगा और जो है वो इसका डेरिवेटिव जो है वो 2z हो जाएगा, और आपने इसे z इज इक्वल टू a पर एवेलुएट करना है। ये जेन में रहे z इज इक्वल टू मीन्स के -1 के ऊपर, तो यहाँ पर भी जो है ये 2z आ गया और माइनस z माइनस 2 वुड बी z डेरिवेटिव वुड बी 1 एंड -2 वुड बी 0 एंड साथ क्या आ जाएगा आपके पास z स्केयर, और z इज इक्वल टू -1 पर आपने इसे एवेलुएट करना है। अच्छा, तो f ऑफ -1 क्या आ गया, इसको जब आप -1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इट वुड बी -1 इंटू -2 -3, और इसी तरह जो है 2 इंटू -1 वुड बी -2 एंड -1 स्केयर वुड बी 1, तो ये 1 आ जाएगा ओवर -1 -2 स्केयर, दैट वुड बी 6 माइनस 1 वुड बी 5 ओवर 3 स्केयर वुड बी 9, राइट, 5 ओवर 9। तो ये आपके पास जो है ये ओवरऑल आपके पास जो है आपने रेजिड्यू फाइंड, अगर आप दूसरा पोल फाइंड आउट करना चाहते हैं इस इक्वेशन में तो ये रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 2, ये सिंपल जो है वो जिस तरह से रेजिड्यू फाइंड आउट करते हैं उसी तरह से होगा कि आपने जो है वो लिमिट z टेंड्स टू 2 जो है और z माइनस 2 इंटू एफ ऑफ z वुड बी z स्केयर ओवर z प्लस 1 होल स्केयर इंटू z माइनस 2, तो z माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आप सिंपल लिमिट पुट कर दें तो 2 का स्केयर 4 हो गया
और 2+1 3 9 हो गया, तो ये 4/9 जो है आपके पास ये सिंपल जो है रेजिड्यू। तो इस तरह मल्टीपल रेजिड्यूज आपने फाइंड करने होते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक जो है वो पोल आर्डर का था सर्टन का, तो उसको भी मैंने फाइंड आउट कर लिया, और दूसरा जो है वो सिंपल पोल था, तो उसको भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो ये सेकंड मेथड है आपके पास कि अगर आपके पास मल्टीपल आर्डर का कोई पोल है तो आपने उसे कैसे सॉल्व करना है। आपने z इज इक्वल टू ए पर, लेट से मल्टीपल आर्डर का पोल है, तो आपने पहले n देख लेना है, और z इज इक्वल टू ए पर फिर उसे बाद में उसका पहले ये फंक्शन के साथ उस z माइनस ए रेज्ड पावर n को मल्टीप्लाई करके फिर उसका आपने डेरिवेटिव लेना है, n-1 डेरिवेटिव लेना है, और जो है z इज इक्वल टू ए पर एवेलुएट करना है, और फिर उसे 1/n-1 फैक्टोरियल पे डिवाइड कर देना है। तो यूँ जो है आप मल्टीपल आर्डर का पोल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड जो मेथड है रेजिड्यू फाइंड आउट करने का, वो है जब आपके पास कोई फंक्शन इस फॉर्म में है। थर्ड मेथड जो है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ जी जो है वो इस फॉर्म में है कि दैट इज़ फाई ऑफ जी ओवर साई डैश ऑफ जी, कोई इस तरह की फॉर्म है, तो आप उसे अगर z इज इक्वल टू ए पर एवेलुएट करना चाहते हैं, ठीक है, मीन्स कि ये आपके पास सेम आ रहा है, z इज इक्वल टू ए है इधर भी और z इज इक्वल टू ए है इधर भी। इसे अगर मैं दूसरी फॉर्म में लिखूं तो ये फंक्शन जो है एफ ऑफ z जो है वो इस फॉर्म में है फाई ऑफ ए ओवर साई डैश ऑफ ए। मीन्स कि जो फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव जो है वो नीचे आ रहा है, तो इस तरह के फंक्शन को आप जो है वो एवेलुएट करेंगे, तो आपके पास इस फॉर्म में जो रेजिड्यू आएगा, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू ए इन सच ए फॉर्म वुड बी फाई ऑफ ए ओवर साई डैश ऑफ ए। सिंपल आपने देखना है कि ये ए की वैल्यू उसमें देखनी है, और आपने जो है वो जो नीचे वाला फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव ले लेना है, और ऊपर वाले को उस पर एवेलुएट कर लेना है z इज इक्वल टू ए पर, तो आपके पास जो है ये ओवरऑल रिज़ल्ट आ जाएगा। लेट्स से कि जैसे कि अगर इसको देखा जाए तो एक लेट से मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास फंक्शन जो है एफ ऑफ जी इज़ जी ओवर साइन जी, ठीक है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो ये z है और इसमें भी z इन्वॉल्व हो रहा है, तो अगर मैं पोल देखूं तो z इज इक्वल टू 0, या इसको मैं कह सकता हूँ z इज इक्वल टू n पाई के ऊपर क्या आ रहा है, ये पोल आ रहा है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन आपको पता है कि ये n पाई के जो है ना फॉर्म में आता है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसका मतलब है कि ये इसको इस फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगा, z की जगह फिर क्या आ जाएगा, आपको पता है कि फाई ऑफ ए होता है, तो a क्योंकि n पाई है तो इसका मतलब है n पाई यहाँ पर आ गया ओवर डिवाइडेड बाय साइन n पाई, राइट। तो ये सॉरी इसका डेरिवेटिव पहले लेंगे साइन z का, तो वो क्या आ जाएगा, जस्ट ए मिनट, ये इसको इस तरह से अगर मैं लिखना चाहूँ तो एफ ऑफ जी वुड बी जी, और इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा काज जी, और इसे मैंने कहाँ पर एवेलुएट करना है, जी इज इक्वल टू एन पाई, क्योंकि आपने साई का क्या लेना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है। तो ये साई जो है ये साइन जी था, तो इसका डेरिवेटिव लिए तो वो काज जी आ गया। जब मैं इसमें पुट करूँगा तो ये एन पाई ओवर काज एन पाई आ गया। अब काज एन पाई जो होता है वो इक्वल होता है आपके पास जो है आप उसे लिख, क्योंकि ये -1 और +1 के दरमियान फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो इसलिए -1 रेज्ड पावर n उसे लिखते हैं। तो ये इसका जो है ये आंसर हो गया, ठीक है जी। तो यूं जो है आप इसे एवेलुएट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है हम कोई और अगर एग्जांपल इसके लिहाज से देखना चाहें तो अच्छा, इसके बाद जो है एक और मेथड रेजिड्यू फाइंड आउट करने का जो पॉसिबल हो सकता है वो है जब आपके पास कोफिशेंट हो किसी सीरीज़ का, राइट। रेजिड्यू जो है आपका इस फॉर्म में हो that it is a coefficient of
ऑफ सम वन ओवर टी फॉर्म, राइट। तो इस केस में हम जो है वो जबकि z जो है वो किसके इक्वल है, वन ओवर टी के इक्वल होगा, ठीक है। तो या हम z की फॉर्म में, या वन ओवर ऑब्वियसली वन ओवर z की फॉर्म में होगा, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं कि लेट्स से अगर आपके पास जो है वो फंक्शन है ओके, जैसे एक एग्जांपल हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। लेट्स से मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ जी इज़ जी क्यूब ओवर जी माइनस वन रेज टू पावर फोर, राइट, जी माइनस टू एंड जी माइनस थ्री। अब इसमें अगर देखें तो ये एक पोल है ऑफ ऑर्डर फोर, ये दो क्या हैं साथ सिंपल पोल्स हैं, ठीक है। तो आप इन्हें एवेलुएट कर सकते हैं, आपको ये सारे रेजिड्यूज प्रीवियस मेथड से आप इजीली इन्हें फाइंड आउट कर सकेंगे, कोई इशू नहीं है। सिर्फ इस मेथड को इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें, क्योंकि अगर आप देखें इसमें भी z माइनस वन मौजूद है, इसमें भी z माइनस वन मौजूद है, इसमें भी z माइनस वन मौजूद है, तो मैं z माइनस वन को क्या सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, t सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह फिर जो है वो मेरे पास z किसके इक्वल आ जाएगा, वन प्लस टी के इक्वल आ जाएगा। तो अब अगर मैं सारे फंक्शन को जो है वो देखूं, तो ये मेरे पास फंक्शन किसका बन जाएगा, z की बजाय किसका फंक्शन बन जाएगा, ये z किसके इक्वल है, वन प्लस टी के, ये इसका फंक्शन बन जाएगा। और z क्यूब जो है वन प्लस टी का होल क्यूब आ जाएगा ओवर z माइनस वन की जगह मैंने, क्योंकि t रेज़्ड पावर फोर आ जाएगा, और z माइनस टू को मैं z माइनस वन लिख लेता हूँ, तो z माइनस वन वुड बी इक्वल टू t, तो t माइनस वन आ जाएगा, और इसी तरह ये t माइनस टू आ जाएगा। तो ओवरऑल जो है ये मेरे पास फंक्शन बन गया। अच्छा, अगर इसी को मैं थोड़ा और जो है वो अमेंड करूं, तो जो है इसको मैं लिख सकता हूं, इसमें से अगर वन ओवर टी रेज़ टू पावर फोर को मैंने बाहर लिख लिया, तो अंदर क्या आ गया, इसको किस तरह से मैं लिख सकता हूँ, इसका अगर क्यूब मैं ओपन करता हूँ तो इट वुड बी टी क्यूब प्लस थ्री टी स्क्र प्लस थ्री टी स्क्र प्लस थ्री टी प्लस वन। और इसको मैं इसको जो है वो मैं रिवर्स कर देता हूँ, तो ये क्या बन गया, वन माइनस टी रेज टू पावर माइनस वन। और इसी तरह उस इसमें से मैं जो है वो टू वन ओवर टू कॉमन लेता हूँ, टू कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, वन माइनस टी बाई टू रेज टू पावर माइनस वन। तो ये इसके अंदर जो है मैंने अमेंडमेंट्स की हैं ओवरऑल, राइट। आई होप आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये इसके अंदर ओवरऑल जो है मैंने अमेंडमेंट्स की हैं। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ, और जो है वो जो बाइनोमियल उसे ओपन करूँगा, तो मेरे पास ओवरऑल, और ये मैं टी फोर पे इसको डिवाइड करता हूँ, तो जो मेरे पास सिचुएशन बनेगी ओवरऑल उसको देखते हैं। ये मेरे पास वन बाई टू को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं टी फोर पे जब डिवाइड करूँगा तो ये बनेगा वन ओवर टी प्लस थ्री बाई टी स्क्र प्लस थ्री बाई टी क्यूब प्लस वन ओवर टी फोर। ये मेरे पास जब मैंने इसको इस पर डिवाइड किया तो, और इसी तरह इसकी इसको मैं क्या करूँगा, ओपन करूँगा, इसकी एक्सपेंशन करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, वन प्लस टी स्क्र प्लस टी क्यूब अप टू सो ऑन, ये मेरे पास पूरी एक्सप्रेशन बन गई। इसी तरह जो है इसको जब मैं देखूँगा, इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन करूँगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, वन प्लस टी बाई टू, राइट, प्लस टी स्क्र बाई फोर। तो इस तरह से ये मेरे पास बन जाएगा। तो ये ओवरऑल, अब इसमें जो है मैं मज़ीद अमेंडमेंट्स करता हूँ, तो इसमें इसको इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, इन दोनों को कंबाइन करते हैं। तो इसको मैं इसी तरह रहने देता हूँ एज इट इज़, वन बाई टू, दिस वुड बी वन बाई टी प्लस थ्री बाई टी स्क्र प्लस थ्री बाई टी क्यूब प्लस वन ओवर टी फोर, राइट।
और इसको इसको जब मैं कंबाइन करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस, जब मैं सेम कंबाइन करूँगा तो 3/2t प्लस 7/4 t², इसी तरह प्लस 15/8 t³ और ये सिलसिला इसी तरह चलता जाएगा। ठीक है जी। अब इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो क्या सिचुएशन मेरे पास बनेगी? इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो इट वुड बी 1/2 इंटू 1/t प्लस 9/2t, राइट। इसे मैं 9/2t को 1/t साथ लिख लेता हूँ, और प्लस मैं सिर्फ जो है वो जो t वाली टर्म्स हैं उनको लिख रहा हूँ जिनके साथ 1/t आ रहा है, क्योंकि ये मेरे पास जो है वो इंटरेस्ट की चीज़ है। बाकी मैं जो पावर्स हैं हायर उन्हें जो है मैं इग्नोर कर रहा हूँ। इसी तरह 21/4 इंटू 1/t आ जाएगा, और प्लस इसी तरह 15/8 इंटू 1/t आ जाएगा। ये क्योंकि मैंने कोफिशिएंट्स ऑफ 1/t लेने हैं, ये मैंने ये रेजिड्यू थ्योरम को ही डिफाइन इस तरह से किया है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या है 1/2, इसका 1/t का कोफिशिएंट क्या है 1, इसका क्या है 9/2, इसका क्या है 21/4 और इसका क्या है 15/8। तो ये मेरे पास ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ 1/t आ गए, जो कि 1/1/16 बनते हैं। तो ये मैंने ओवरऑल इसे जो है वो सॉल्व आउट कर लिया है। तो ये एक मेथड है, कोफिशिएंट ऑफ 1/t या 1/t के कोफिशिएंट्स लें और उन सबको कंबाइन कर लें तो आप जो है रेजिड्यू फाइंड आउट कर। अगर आपको ये मेथड जो है बिलफर्ज मुश्किल लग रहा है तो आप इसको उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एक रेंडमली एक एग्जांपल लेते हैं हम, जो है कि जो है वो आगे मज़ीद बढ़ने के लिए कि अच्छा लेट्स से इसी एक क्वेश्चन है कि आप जो है वो एफ ऑफ जी आपके पास tan z है और आप इसका जो है वो रेजिड्यू फाइंड आउट करें। तो एफ ऑफ जी tan z को मैं लिख सकता हूँ साइन z ओवर cos z, राइट। तो जो है अगर इसको मैं देखूं तो z इज़ इक्वल्स टू मीन्स के ये n पाई इसका जो है वो क्या है, पोल है। ठीक है, n पाई नहीं होगा, ये n प्लस 1/2 पाई होगा, क्योंकि z जो है वो आपको पता है कि ये कॉज है, तो ये n+1 n+12 पाई/2 होगा। आप जो है इसका डेरिवेटिव लें हैं और इसे इस पे एवेलुएट करें और इसको भी एवेलुएट करें तो आपको इजीली जो है वो आंसर मिल जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो एक्चुअली यहाँ कहाँ पर हो रहा है। आपने सिंपल इसको ज़ीरो पुट करें तो आपको जो है वो पता चल जाएगा कि काज कहाँ कहाँ पर ज़ीरो होता है। जो पाई/2 के मल्टीपल्स होते हैं, ऑड मल्टीपल्स होते हैं, उनके ऊपर जो है ये ज़ीरो होता है। तो आप इस तरह से इसे एवेलुएट कर सकेंगे। अच्छा, आज के जो हमारा थर्ड और लास्ट जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे आज की इस डिस्कशन के अंदर, वो जो है वो रेजिड्यू थ्योरम है, राइट। पहले मैं रेजिड्यू थ्योरम को डिफाइन करूंगा और फिर जो है हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। रेजिड्यूज फाइंड आउट करने का तरीका यही रहेगा, बाकी जो है मैं इसको डिफाइन करूंगा और ताकि जो है वो इससे रिलेटेड पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो सकें। इफ़ एफ ऑफ जी, इफ फंक्शन एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक, एनालिटिक की तमाम कंडीशन आई होप कि आपको आती हैं। इन ए क्लोज्ड कर्व सी एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट number of poles within C, then we can say that integration of f of z at a closed curve f of z over dz would be equals to 2 pi iota times the sum of residues
रेजिड्यूज, वेट ए मिनट, मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। Sum of residues at the poles within C। पहले तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपका एक फंक्शन जो है एनालिटिक है, ठीक है, एनालिटिक का ये मतलब है कि वो डिफरेंशिएबल है एक कर्व के अंदर, किसी क्लोज कर्व के अंदर, वो सर्कल हो सकती है, वो स्क्वायर हो सकता है, कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है, और आपको उनकी इक्वेशंस का और इन चीज़ों का पता होना चाहिए। और अगर वो एनालिटिक है एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, माँ सिवाय चंद जो है वो पोल्स के वो 1 2 3 हो सकते हैं, ठीक है, या उससे ज़्यादा हो सकते हैं विद इन सी। मीन्स कि कुछ ऐसे पोल्स हैं जो क्या उसे बना रहे हैं, नॉन एनालिटिक बना रहे हैं। फंक्शन एनालिटिक है लेकिन कुछ पोल्स उसे क्या बना रहे हैं, नॉन एनालिटिक बना रहे हैं। तो फिर क्या करें आप, अगर आप उसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, 2 पाई आयोटा, तो सम ऑफ रेजिड्यूज एट द पोल्स विद इन सी, उस कर्व के अंदर जितने पोल्स हैं उनकी वजह से रेजिड्यूज फाइंड आउट करें, उनका सम लें और उसे 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करें। दिस वुड बी इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ जी डी जी। ठीक है, तो ये रेजिड्यू थ्योरम है। पहले हमने देखा कि पोल्स होते क्या हैं, पर पोल्स की वजह से रेजिड्यूज आते हैं, फिर हमने रेजिड्यूज निकालने के डिफरेंट मेथड देखे, सिंपल पोल, मल्टीपल पोल, और एफ ऑफ फाई ऑफ ए और साई डैश ऑफ ए की फॉर्म, और कोफिशिएंट ऑफ 1/t की फॉर्म। तो ये हमने रेजिड्यूज निकालने के मेथड्स देखे। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर आपके पास डिफरेंट रेजिड्यूज आ गए, तो अगर आपने उसके इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो उन रेजिड्यूज को आपने कैसे उसके अंदर अकाउंट फॉल करना है। तो ये जो है, ये मेथड जो है, इसे क्या कहते हैं, हम रेजिड्यू थ्योरम कहते हैं। तो जो है अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। लेट्स से फर्स्ट जो एग्जांपल है वो लेते हैं। मेरे पास गिवन जो फंक्शन है एफ ऑफ जी, लेट्स से वो है एफ ऑफ जी इज़ sorry, I have to evaluate this integral 1 minus 2z over z into z minus 1 into z minus 2 over the closed curve, और कर्व के है where c is z is equals to 1.5, राइट। तो ये मेरे पास गिवन क्लोज कर्व है जिसका मैंने जो है वो डिटरमिन करना है। अब इस इंटीग्रल को मैंने सॉल्व करना है, और मेरे पास जो गिवन सर्कल है अगर मैं उसे ड्रा करूं तो ये मेरे पास रियल है, इमेजिनरी पार्ट है, ये मेरे पास रियल है, और दिस इज़ माय इमेजिनरी एक्सिस, और मेरे पास एक सर्कल है जो मुझे गिवन है। माफ़ कर दीजिएगा अगर ये प्रॉपर सर्कल ना बने, लेकिन एज्यूम कि ये एक सर्कल ही है। तो इसका रेडियस क्या है, 1.5 है, इधर भी 1.5 आयोटा होगा, इधर -1.5 आयोटा होगा, इधर भी -1.5 होगा। तो इसका रेडियस क्या है, 1.5 है, और ये ओरिजिन के ऊपर है क्योंकि ये z-0 है यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू होती तो वो उस हिसाब से जो है वो आप उसे बनाते। अब इसमें अगर आप देखें तो 3 पोल्स हैं। एक जो है वो z इज इक्वल टू 0 पर है। पोल्स एट गिवन कर्व में कितने पोल्स हैं, एट z इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2, ये 3 पोल्स जो हैं इसके अंदर आ रहे हैं। अब z इज इक्वल टू 0 आप देखें तो यहाँ पर आएगा जो कि इसके इनसाइड है, z इज इक्वल टू 1 देखें तो यहाँ पर आएगा जो भी इसके इनसाइड है, लेकिन z इज इक्वल टू 2 जो है ये इसके बाहर है। तो आपने जो बाहर है उसे कंसिडर ऐसा नहीं करना, लेकिन जो भी पोल्स उसके इनसाइड हैं आपने उनको जो है वो पोल्स को लाजमी जो है वो कंसिडर करने हैं और रेजिड्यूज फाइंड आउट करने। क्योंकि ये सिंपल पोल्स हैं तो मैं रेजिड्यू पहले रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 डिटर्मिन करता हूँ, जो कि this would be limit z tends to 0, right, limit z tends to 0, z into f of z is 1 minus 2z
ओवर z इंटू z माइनस वन इंटू z माइनस टू। z कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी आप लिमिट पुट कर दें तो इट वुड बी वन ओवर माइनस वन इंटू माइनस टू, तो इट वुड बी वन ओवर टू। इसी तरह मैं रेजिड्यू फाइंड आउट करता हूँ एट z इज इक्वल टू वन, क्योंकि ये कर्व के इनसाइड लाई कर रहा है, तो इट वुड बी लिमिट z टेंड्स टू वन z माइनस वन इंटू वन माइनस टू z ओवर z इंटू z माइनस वन इंटू z माइनस टू। z माइनस वन वुड गेट कैंसल्ड आउट और बाकी आप जो है इसमें लिमिट जब सब्स्टिट्यूट करेंगे वन माइनस टू ओवर वन इंटू वन माइनस टू, so it would be 1 minus 2 would be minus 1 and 1 minus 2 it would be 1। तो ये आपके पास जो है रेजिड्यू निकला है। और अब हमें पता है बाय रेजिड्यू थ्योरम, हमें पता है कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं इस कर्व की, विच इज़ वन माइनस टू जी ओवर जी इंटू जी माइनस वन इंटू जी माइनस टू, जबकि हमने तमाम पोल जो इनसाइड उसके कर्व आ गए थे तो हम जो है वो निकाल चुके हैं। तो ये क्या होता है, टू पाई आयोटा टाइम्स सम ऑफ रेजिड्यूज, तो ये क्या आ गया वन ओवर टू प्लस वन, तो ये थ्री बाई टू बन जाएगा। तो जब इसे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये थ्री पाई आयोटा जो है आपके पास रह जाएगा। तो यूँ हम जो है इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम। इसी तरह लेट्स से मेरे पास जो है वो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। इंटीग्रेशन हमने सॉल्व करनी है। ये मेरे पास क्लोज कर्व है z माइनस वन ओवर z प्लस वन होल स्क्वायर इंटू z माइनस टू, जबकि कर्व क्या है वेयर c इज वंस अगेन ये एक सर्कल दिया हुआ है z माइनस आयोटा इज इक्वल टू टू, राइट, z माइनस आयोटा इज इक्वल टू टू, ये मेरे पास दिया हुआ है। आयोटा क्या होता है, इट सेल्फ अंडर रूट माइनस वन होता है। तो अब मुझे थोड़ा इसे लोकेट करना पड़ेगा कि ये कहाँ पर जो है वो लोकेटेड होगा। तो फिर हम जो है इसको देखेंगे कि ये पोल्स इसके इनसाइड लाई कर रहे हैं या नहीं। पहले मुझे ये कर्व ड्रा करनी पड़ेगी। तो लेट्स से मेरे पास ये जो है वो एक्सिस है रियल और इमेजिनरी। इससे पहले जो था वो हमारे पास ओरिजिन जो है वो ज़ीरो पे था, अब जो है वो आयोटा ओरिजिन है। लेट्स से ये ज़ीरो है और इसको मैं आयोटा कहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके गिर्द जो है वो सर्कल एक ड्रा करूँगा, तो लाइक दिस वन, ठीक है। ये आयोटा है अगर, तो ये अगर इसमें टू ऐड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा इसका, क्योंकि सेंटर आयोटा पर है तो ये क्या हो जाएगा, ये थ्री आयोटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस टू है और इधर भी टू होगा और इस तरफ भी टू हो जाएगा। तो ये जो है इस तरह का सर्कल जो है वो बनेगा जो गिवन सर्कल है। अब इसमें अगर हम देखें तो z इज इक्वल टू माइनस वन पर पोल है ऑफ ऑर्डर टू, राइट, और z इज इक्वल टू टू पर जो है वो पोल है इसके अंदर जो है जो हमने कर्व ली है, ठीक है। तो अब हमने पहले ये देखना है कि ये पोल्स इसके इनसाइड लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो z इज इक्वल टू माइनस वन अगर आप देखें तो वो इसके इनसाइड आ रहा है और z इज इक्वल टू टू भी इसके इनसाइड आ रहा है। तो जो है इन दोनों पोल्स को हम डिटर्मिन करेंगे और फिर जो है वो हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि अगर मुझे z इज इक्वल टू टू पर, क्योंकि सिंपल पोल है, तो रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू टू वुड बी इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू टू z माइनस टू इंटू एफ ऑफ z है मेरे पास z माइनस वन ओवर z प्लस वन होल स्क्वायर इंटू z माइनस टू। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको जब मैं टू पुट करूँगा तो टू माइनस वन वुड बी वन ओवर टू प्लस वन, वन ओवर नाइन बन जाएगा ये। इसी तरह क्योंकि ये मल्टीपल आर्डर का है, इस मल्टीपल आर्डर है इसका,
तो इसको मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, एफ ऑफ मुझे -1 जब डिटर्मिन करना है तो इट वुड बी 2 - 1 फैक्टोरियल डी बाई डी जी ऑफ जी -1 z इज इक्वल टू 1 है, z प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ z क्या है, z -1 ओवर z प्लस 1 स्क्वायर इंटू z -2। और कहाँ पर मुझे इसे एवेलुएट करना है, z इज इक्वल टू a के ऊपर इसे मुझे एवेलुएट करना है, मीन्स कि z इज इक्वल टू -1 के ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने इसे ओवरऑल जो है वो राइट डाउन कर चुका हूँ मैं इसे। अच्छा, तो जो है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1/1 का फैक्टोरियल 1 रह जाएगा। इसका मैं अगर डेरिवेटिव लूँ तो जो है ये बन जाएगा z -2 का होल स्क्वायर, z -2 इंटू 1 माइनस z -1 इंटू 1 और z इज इक्वल टू -1 पर इसे एवेलुएट करना है। तो जब इसमें अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -3 राइट, -1 इंटू -2 -3 एंड -1 इंटू -1 -2 और ये माइनस माइनस जो है वो शायद प्लस हो जाएगा, तो ये +2 बन जाएगा ओवर -1 -2 -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये -1/9। तो बाय रेजिड्यू थ्योरम हमें पता है कि दिस इंटीग्रल शुड बी इक्वल्स टू z -1 ओवर z + 1 होल स्क्वायर इंटू z -2